ट्रेडर्स वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से मैं बैंक निफ्टी का लर्निंग वीडियो शुरू करूंगा। यानी कि बैंक निफ्टी में जब हम ट्रेड करेंगे हमें क्या क्या चीज़ देखना है, इसके बारे में मैं टॉपिक वीडियो लाता रहूँगा। और कैसे एनालिसिस करना है, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके रिगार्डिंग फिर धीरे धीरे ऐसा वीडियो लाता रहूँगा। ये पहला वीडियो है और मेरा रिक्वेस्ट है जो नई हाल ही में जो 6-7 महीना हुए हैं स्टॉक मार्केट में आके या 1 साल हुए हैं, कृपया आप लोग बैंक निफ्टी से दूर रहिए फिलहाल के लिए। मैं बताता हूँ बैंक निफ्टी में मैं कैसे ट्रेडिंग करना शुरू किया है। जैसे कि पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं 100 से लेकर 200 के बीच का जो प्राइस रेंज का स्टॉक होता है, जैसे कि उस टाइम था मेरे टाइम इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, BPCL, ये सब मैंने ट्रेड करना शुरू किया। ठीक है, उनके मूवमेंट को समझा। फिर मैं 4-5 महीना बाद में शिफ्ट किया है लगभग वही 300 से लेकर 500 के बीच का जो स्टॉक है, 700 के बीच में, उसमें मैंने शिफ्ट किया है। और फिर मैंने 700 से लेकर 1000 से लेकर 1200 के बीच में जो स्टॉक है उन पर मैंने काम करना शुरू किया है। क्योंकि डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर आप 100 रुपये का स्टॉक में ट्रेड कर रहा है काफ़ी टाइम से, अचानक अगर आप 1000 की रेंज का जो स्टॉक है उसमें शिफ्ट करोगे तो आपको दिक्कत होगा, क्योंकि प्राइस रेंज मोमेंटम जो है बहुत ही फ़र्क होता है उसमें। फिर मैंने 1500 से लेकर 2000 के 2500 की रेंज का जो स्टॉक है उस पर मैंने काम करना शुरू किया। जैसे कि हो गया आपका PVR हो गए, हिंदुस्तान यूनिलीवर, TCS, ये सब स्टॉक में मैंने काम करना शुरू किया है। फिर जब TCS वगैरह को समझने लग गए, फिर मैंने 4-5 महीने बाद मैंने मारुति को ट्रेड करना शुरू किया। फिर मारुति को मैंने ट्रेड किया। फिर उसके बाद जैसे मारुति, बजाज फाइनेंस, ये सब में मैंने ट्रेड करना शुरू किया स्टॉक में। फिर उसके बाद 4-5 महीने बाद मैंने निफ्टी में शिफ्ट किया है। फिर जब निफ्टी आया वहाँ पे ऑप्शन आ गए, ऑप्शन में मेरा लॉस होना शुरू हो गया। फिर मैं क्या ना करूं, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर एनालिसिस नहीं था। जो स्टॉक में मैंने एनालिसिस करके आया है, यहाँ तो वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन किस चीज़ पे काम नहीं कर रहा है मैं बता रहा हूँ। जैसे हम जो स्टॉक में अगर हम ट्रेड करेंगे, जिस प्राइस में हमने बाई किया है, अगर मान लो आपने 1000 रुपये का स्टॉक बाई किया है 1000 रुपये के प्राइस में, अगर वो 5 रुपया चल के, यानी कि 1005 पे अभी ट्रेडिंग हो रहा है, यानी कि आपका 5 पॉइंट जहाँ पे खरीदा उसके ऊपर ट्रेडिंग हो रहा है, लेकिन वहाँ पे 2-3 घंटा ट्रेडिंग कर रहे हैं, तब भी आपका प्रॉफिट में रहेगा। लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं है। आपने जिस प्राइस में बाई किया है, मान लो वहाँ से 20-30 पॉइंट ऊपर ट्रेडिंग हो रहा है अभी, लेकिन वहाँ पे 2-3 घंटे अगर टाइम स्पेंड किया तो आपका लॉस दिखाना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे थीटा डीके होता है। तो वो सारे मैं कवर करूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं मेन चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करूँगा। निफ्टी को अगर हमें ट्रेड करना है तो आपको समझना होगा कि निफ्टी के अंदर जो 50 कंपनीज है उनका मूवमेंट हमको समझना पड़ेगा। इन द सेम वे बैंक निफ्टी में अगर हम ट्रेड करना है, अगर हमें बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो पहले हमें क्या समझना होगा कि बैंक निफ्टी का जो कंपोनेंट्स है, मेन कंपोनेंट्स, उनको समझना होगा, उनका मोमेंटम को समझना होगा। तो मैंने क्या किया कि बैंक निफ्टी में आने से पहले, निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी में आने से पहले मैंने बैंकिंग सेक्टर में मैंने कम से कम 5 से 6 महीना मैंने ट्रेडिंग करना शुरू किया। मेन स्टॉक मैंने पकड़ के रखा, जैसे बैंक निफ्टी में HDFC, ICICI, SBI, कोटक, एक्सिस बैंक, इन 5 स्टॉक में मैंने अच्छी तरह से मैंने समझना शुरू किया है कि उनके मोमेंटम पर डे, उनका रैली क्या होता है, पर डे मोमेंटम कितना देता है, इन सब पे मैंने ट्रेड करना शुरू किया है। फिर तब जाकर मैं बैंक निफ्टी में शिफ्ट हुआ है। तो वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूँगा कि बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करने से पहले कंपोनेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले कौन सा बैंक कितना वेटेज है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं NSE की वेबसाइट में गया। आप भी सर्च कर सकते हो गूगल में। जैसे मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी वेटेज डाला, फिर NSE का वेबसाइट खोला, फिर यहाँ पे अगर आप खोलोगे तो क्लियरली दिखाई देगा। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं।
देखिए ये है आपका करंट जो है कि बैंकिंग सेक्टर में किसका कितना वेटेज है। तो HDFC बैंक यानी कि HDFC बैंक अकेला बैंक निफ्टी को 26% यानी कि 26.2 मतलब ये कंट्रीब्यूशन करता है, यानी कि पूरे 100% में 100% में HDFC बैंक अकेला 26% प्रोवाइड करता है वेटेज। सेम सेकंड में आता है आपका ICICI बैंक, वो 23%, और स्टेट बैंक 11 या 12 मान लो, एक्सिस बैंक 12 मान लो, कोटक बैंक 11, फिर बाकी जो इंडसइंड बैंक है 5, मैं उतना देखता भी नहीं हूँ। बाकी जो बैंक है इसको छोड़ दो। आपको मेनली क्या क्या बैंक को देखना है, HDFC बैंक टॉप 6 कंपनी से जो उनके ऊपर थोड़ा सा नज़र रखिए। जो टॉप 6 कंपनी से HDFC बैंक, ICICI, स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक एंड इंडसइंड को छोड़ दो तब भी चलेगा लग रहा है। तो मैं मान लो यहाँ पे आप कैलकुलेशन करके देखिए, मैं यहाँ कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे जो वेटेज है वो किस तरह से काम करेगा मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी में सबसे तगड़ा वेटेज जो है HDFC बैंक और सेकंड है ICICI बैंक। तो हम ये 6 कंपनीज 5 बैंक के बारे में बात करेंगे, ये टिल कोटक बैंक, ठीक है, यहाँ तक हम बात करेंगे। तो देखिए HDFC बैंक जो है अगर वो 1% मूव करेगा तो बैंक निफ्टी में कितना मूव करेगा उसके हिसाब से इसमें डिसाइड होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी फिलहाल का प्राइस है, मान के चलो 37,500। सो 37,500 में इसको दिखाता हूँ। 37,500 इंटू HDFC का कितना है वेटेज है 26, यानी कि वो 26% पॉइंट इस तरह गिनेंगे, ठीक है, 0.26। इसको पहले हम पॉइंट लेंगे, 0.26% डिवाइडेड बाय 100, यानी कि अगर HDFC बैंक में 1% मूव आएगा तो वो अकेला बैंक निफ्टी को 97 पॉइंट ऊपर लेके जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ कैसे मैंने कैलकुलेट किया था। देखो बैंक निफ्टी का करंट प्राइस है 37,500 अभी का। सो मैं 37,500 यहाँ पे ले लिया, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दो पॉइंट कितना परसेंट का ये, इसको 26 सीधा मत लिखना, 0.26 लिखना, ठीक है। सो 0.26 अब डिवाइड इसको कर दो 100 से, देखिए यानी कि ये अकेला ही बैंक निफ्टी को 97.5 मूव करेगा। यानी कि आपका यहाँ पे फिलहाल बैंक निफ्टी का प्राइस है 37,500, ठीक है। 37 यहाँ पे 37,500 आप यहाँ पे लिखिए 37,500 प्लस बैंक HDFC बैंक में 1% मूव आया है, यानी कि 97.5 उसने अकेला मूवमेंट दे दिया। तो आपने 37.5 यानी जब बैंक निफ्टी में 37.5 था तो आपने बाई किया है, ATM बाई किया, यानी एट द मनी आपने बाई किया है 37,500 का कॉल। तो इसमें ऑटोमेटिकली बैंक निफ्टी में ये 97 पॉइंट प्लस जोड़ेगा, ठीक है, 97.5 ये ऐड होके यानी कि आपका 37,597 होगा। इन द सेम वे अगर आपने देखा ICICI भी भागने वाला है, ICICI भी भाग रहे 1% एग्जाम्पल के लिए, तो ICICI 1% भागेगा तो उसके हिसाब से आप देखिए फिर 37,500 मान लो इंटू 0.23 है अभी 23 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि वेटेज के हिसाब से देखिए अगर बैंक निफ्टी अगर ICICI बैंक, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, ये ICICI बैंक निफ्टी का जो प्राइस है, जो स्पॉट प्राइस 37,500, तो हमने यहाँ पे लिया 37,500 इंटू ICICI का वेटेज कितना है 23.7, ठीक है, तो 0.23 मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय 100,
यानी कि अगर ICICI बैंक में 1% भी मूव आ जाए तो अकेला ICICI बैंक निफ्टी को 86% ऊपर या नीचे डाउन कर सकते हैं। मान लो ICICI 1% डाउन आया तो बैंक निफ्टी को अकेला वो 86 पॉइंट डाउन लेके आएगा, यानी कि 37,500 से माइनस आप 86 कर दो, यानी कि जो भी होगा 86, ये अकेला ही वो बैंक निफ्टी को डाउन लेके आ सकता है। ये होता है वेटेज। तो हमारे पास मेजर वेटेज जो स्टॉक है फिलहाल HDFC बैंक एंड ICICI बैंक। लेकिन सिर्फ इससे नहीं होगा, आपको और 3 बैंक जोड़ दो। मैंने यहाँ पे इसलिए स्टेट बैंक और ये एक्सिस बैंक प्लस कोटक बैंक ले लिया है। तो इसमें देखना ज़रूरी है मैक्सिमम टाइम। अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे चार्ट लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखता हूँ। यहाँ पे मैं ओके, सो मैंने यहाँ पे नंबर 1 पे रखा है HDFC बैंक, सेकेंड ICICI, थर्ड SBI, फोर्थ में एक्सिस, कोटक, इंडसइंड, ऐसे सीरियल वाइज रखा मैंने। अब यह समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको 2 बैंक ऊपर भागते हुए दिख रहा है, ठीक है। HDFC बैंक, ICICI बैंक ऊपर भागा, ठीक है, और एक्सिस बैंक एक ही जगह पे होल्ड किया है, और कोटक थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट दिखा है यहाँ पे एंडिंग में। लास्ट 2 कैंडल का बात कर रहा हूँ मैं, लास्ट का 2 कैंडल एग्जाम्पल के लिए। तो इसमें फिर यहाँ पे SBI जो है डाउन है, फिर इंडसइंड बैंक को छोड़ ही दीजिए क्योंकि उनका वेटेज तो 5 है, तो कोटक बैंक तक ले लीजिए, 5 बैंक। तो यहाँ पे जानना ज़रूरी है HDFC बैंक सबसे वेटेज HDFC बैंक इसमें है, HDFC बैंक में, सेकेंड ICICI। मेनली हमें ये 2 अगर ऊपर भाग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश है, और बाकी जो है मार्केट थोड़ा सा वो लोग भाग ऊपर भी नहीं जा रहा है नीचे भी नहीं जा रहा है, एक ही रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है। ये बाकी सारे बैंक को पकड़ लो, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ये एक ही रेंज में फंसा हुआ है, SBI भी फंसा हुआ है। लेकिन ICICI बैंक और HDFC बैंक बहुत एक ही ट्रेंड में भाग रहे हैं। तो आप ऐसे में आग बंद करके बैंक निफ्टी में सौदा डालिए, अब ट्रेड कीजिए, बैंक निफ्टी में आग बंद करके कॉल बाई कीजिए। अगर वो ऊपर के साइड भाग रहे तो आपको चार्ट देखने की ज़रूरत ही नहीं, मैं कहूँ तो, ठीक है। हालांकि देखना है, मतलब मेरे कहने का मतलब अगर आपने ICICI और HDFC बैंक को उसका नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने जान लिया है, और वो लोग एक ट्रेंड पकड़ के भाग रहा है, यानी कि अप साइड डाउन साइड जा रहा है, आप पुट या कॉल बाई कर लीजिए, आपका प्रॉफिट तो बनना ही है। क्योंकि मान लो ये दोनों एक ही स्टेबल है, ना वो लोग गिरा रहा है ना ऊपर भागा रहा है। ये बाकी जो बैंक है, मान लो मैंने 3 बैंक पकड़ लिया, ऊपर का जो 3 बैंक है HDFC, ICICI एंड स्टेट बैंक, SBI, मान लो वो अप साइड भाग रहा है और ये तीनों डाउन साइड आ रहा है। एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, जो भी हो, और बहुत से बंधन बैंक या जो भी हो, बहुत सारे येस बैंक, क्या क्या है इसमें तो बहुत सारे हैं, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भी हो, ये सब को फ़र्क ही नहीं पड़ता है क्योंकि इनका तो वेटेज 1 ही है। यानी कि 1 2 3 4 5 6, इन 6 बैंक को मिलाने के बावजूद भी ये HDFC की बराबरी नहीं है। 11 5 16 17 मान लो, 16 17 फिर 19 मान लो कि ये 5 बैंक मिलके भी HDFC की बराबरी नहीं है, ये नीचे का 5 बैंक मिला के। तो आपको इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को कहा कि अगर आपने देखा ICICI बैंक और HDFC बैंक, और इसके साथ में एक सपोर्ट मिलना चाहिए, एग्जाम्पल कोई सा भी छोटा मोटा बैंक, मान लो कि एक्सिस बैंक या SBI, अगर वो तीनों बहुत बुलिश ट्रेंड है, आप ट्रेंड भाग रहे हैं, तो बैंक निफ्टी में आप आग बंद करके आप कॉल बाई कीजिए। और हाँ, मेरा रिकमेंड ये है कि जब भी आप कॉल या पुट बाई करोगे आप ATM ही बाई कीजिएगा, ठीक है, ATM एट द मनी। और मान लो इन केस ICICI बहुत भाग रहा है, HDFC नहीं भाग रहा है, SBI भाग रहा है, ICICI भाग रहा है, HDFC नहीं भाग रहा है, फिर बाकी थोड़ा थोड़ा भाग रहा है। उस टाइम थोड़ा सा ना क्या होता है कि
HDFC को मेनली देखा जाता है। HDFC को सबसे पहले देखा जाता है कि मतलब वो मूवमेंट क्या है। अगर साइडवेज है तो क्या होगा ना मार्केट, HDFC में मूवमेंट नहीं है, ICICI मूवमेंट है, SBI मूवमेंट है और बाकी वही है, अप एंड डाउन मूवमेंट नहीं है। उस टाइम क्या होता है, आपका आप तो जाएगा, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा, लेकिन आपको जैसे मोमेंटम में प्रॉफिट मिलना चाहिए, हम स्पेशली ऑप्शन बायर के लिए खतरा साबित हो सकता है। प्रॉफिट तो मिलेगा आपको, लेकिन बहुत प्रीमियम घाटा के मिलेगा। आप पिछले थर्सडे का वीडियो आप देखोगे, ये जो क्लोजिंग हुआ है थर्सडे का, इसमें कैसा था मार्केट, एक कैंडल अप, एक कैंडल डाउन, एक कैंडल अप, एक कैंडल डाउन, अप डाउन अप। मार्केट हालांकि ऊपर ही भाग रहे हैं, लेकिन एक दो कैंडल अप, एक कैंडल डाउन, 3 कैंडल अप, 2 कैंडल डाउन, ऐसा होते होते जा रहा है मार्केट। तो ऐसे में क्या होता है ना, प्रीमियम बहुत तेज़ी से घटने लग जाता है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए मोमेंटम बहुत ज़रूरी है। तो ऑप्शन बायर मोमेंट कब मिल सकते हैं, सुबह के टाइम, या तो ये शाम के टाइम 1-1:30 बजे के बाद 2-3 कैंडल पकड़ लो आप, वही बहुत इनफ है। यानी कि बैंक निफ्टी में अब 100, 150, 200 पॉइंट पकड़ लो, वो बहुत इनफ है, निकल जाओ, ठीक है। सो ये पहला वीडियो है, तो मैं लाता रहूँगा इस तरह का वीडियो। और देखिए, मैं वीडियो को कोई एडिट नहीं करूँगा, जैसे मैंने रिकॉर्ड किया मैं ऐसे अपलोड करूँगा, क्योंकि ना कोई मैं प्रोफेशनल हो, वीडियो एडिटर हो, मेरा ऐसा कोई नहीं है। मैं अकेला रिकॉर्ड करता हूँ, अकेला मैं शेयर करता हूँ। हाँ, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कहोगे कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करो, उसमें यूट्यूब में दिखाऊँ, तो मैं दिखाने के तैयार हूँ, लेकिन मैं छोटा प्रॉफिट करता हूँ। मैं पहले से बता रहा हूँ, मैं लोगों की तरह लाखों में प्रॉफिट नहीं करता हूँ। मैं नया ट्रेडर हूँ, बहुत मुश्किल से मैंने सीखा है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। हाँ, इतना तो मैं मिलता हूँ ताकि मेरे डेली सर्वाइवल थोड़ा चल जाए फ़िलहाल के लिए। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ, अभी मैं शुरू हूँ, क्योंकि मार्केट में मैं बहुत टाइम दिया, 3 साल टाइम देने के बाद मुझे थोड़ा सा चीज़ें समझ में आया। कई बार क्या होता है ना कि हमें चीज़ें ना पहले से पता होता है, पहले से आपके कान में डाल दिया जाता है, फिर भी आपको मानने की तैयारी नहीं होता है हमें। मेरे साथ यही हुआ है। मैं काफ़ी बार ये सब वीडियो देखा, मैं बहुत से लोगों का मैंने वीडियो देखा, सीखने को मिला, तब भी मैं ये सब चीज़ों को ना उतना सीरियस नहीं लेता था। लेकिन आपको अगर बैंक निफ्टी में आना है, इंडेक्स में आपको ट्रेड करना है ना, ऑप्शन में, आपको ये सब चीज़ें बहुत आना ज़रूरी है। क्योंकि मैंने जैसे पहले वीडियो में कहा था, इस वीडियो में स्टार्टिंग में, कि इंडेक्स अपने आप कोई मूवमेंट नहीं करता है, उनको करने वाला कंपोनेंट्स होता है। और इनमें आपको ना, अगर ये 4 बैंक आपको मैं 6 बैंक नहीं दूंगा, 4 बैंक मान लो, HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, 5 बैंक, कोटक बैंक भी ले लेना, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, HDFC, कोटक, स्टार्टिंग से आता हूँ, HDFC, ICICI, स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, इन 5 बैंक का जो अगर मोमेंटम अगर आप समझ गया कि इनका अगला नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंट कहाँ पे है, दिन में कितना मूवमेंट करता है, तो आप इजीली बैंक निफ्टी में आप समझ जाओगे। देखो, शुरू में ना आपको इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी, इतना आसान नहीं है समझना, लेकिन ऐसा भी कोई हार्ड नहीं कि आप समझ ही ना पाए। पहले शुरू में मेरे पास बड़ा मॉनिटर है, 46 इंच का डिस्प्ले है, मैं उसमें लगा लेता हूँ, तो इसलिए मुझे देखने में दिक्कत नहीं होता है। और 2 लैपटॉप है, एक 46 इंच का डिस्प्ले है मेरे पास, ताकि मैं इस कंपोनेंट को समझ पाऊँ, इनका चार्ट क्लियरली देख पाऊँ मैं। शुरू में जब मैंने ऐसा चार्ट लगाया ना, मैं कन्फ्यूज होता था, यार एक चार्ट देखने में हम लोग का क्या हालत होता है, 2-3 चार्ट कैसे देखूँ मैं, ये लेकिन धीरे धीरे आपका आसान हो जाता है। एक बार में किसी को समझ में नहीं आता है। अगर आपको बैंक निफ्टी में आना है तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई आसान नहीं है, ठीक है। इसलिए आदत डालो, 3-4 महीना, 6 महीना थोड़ा सा नोटिस करो, थोड़ा सा फॉलो करो, बस उसके बाद आप आसानी से आप ये तो 5 चार्ट है, 10-20 लोगों आपने देखा ना, प्रोफेशनल ट्रेडर, वो लोग बड़े डिस्प्ले लगा के इतना चार्ट देख लेते हैं, आसान है, ठीक है। मेरे लिए तो अभी 5 चार्ट देखना मेरे लिए आसान है, क्योंकि मैं समझ से पहले मैं लाइन ड्रॉ करके रखता हूँ, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, इसको ब्रेक किया तो ये यहाँ जाएगा, इसको डाउन किया तो ये यहाँ तक जाएगा। फिर उसके बाद प्रॉपर ब्रेकडाउन होने के बाद भी बैंक निफ्टी में मैं देखता हूँ कि कौन बैंक ने ब्रेकडाउन किया है,
कौन भागाने वाला है। मेनली मेरा नज़र जाता है HDFC बैंक, ICICI बैंक, अगर ये दोनों और SBI, ये तीनों अगर एक साइड ब्रेकआउट दे दिया, यानी कि अपसाइड या डाउन साइड, मैं और किसी बैंक को देखता ही नहीं हूँ, मैं ट्रेड कर देता हूँ। टाइट स्टॉप लॉस, उसके बाद मैं प्रॉफिट लॉस देखता नहीं हूँ। मैं टारगेट नज़दीक जो भी होगा बैंक, ऐसा नहीं कि मैं बैंक निफ्टी में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करता, बैंक निफ्टी में भी मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ, लेकिन ब्रेकआउट होने के बावजूद भी मैं देखता हूँ कि कौन कौन बैंक ने ब्रेकआउट किया है। और मेनली ये जो 3 बैंक बताया मैंने ऊपर का, HDFC, ICICI और स्टेट बैंक, इन तीनों ने अगर एक साइड मूवमेंट कर दिया तो बहुत बढ़िया है। तो काफ़ी बार आप देखोगे HDFC बैंक ना एक ही रेंज में फंसा रहता है, क्योंकि वो बहुत वेटेज वाला है। तो अब मान लो HDFC एक ही जगह फंसा हुआ है, ICICI, स्टेट बैंक, कोटक या एक्सिस बैंक, वो लोग एक साइड यानी कि एक ट्रेंड में भाग रहे हैं, तब भी आप सोडा डाल दो, क्योंकि HDFC ना गिर रहे ना बढ़ रहे, वो अपना वेटेज उसी में पकड़ के बैठा हुआ है, ना गिरने दे रहा है ना बढ़ने दे रहा है। बाकी बैंक तो ऊपर लेके जा रहे हैं ना, तो अब बाय कर दो। या बाकी बैंक मान लो कि HDFC बैंक एक ही रेंज में फंसा हुआ है, ना गिरने दे रहा है ना ऊपर जाने दे रहा है, एक ही रेंज में फंसा हुआ है। बाकी बैंक तो गिर रहे हैं ना, तो पुट बाय कर दो, ये सिंपल है। और अगर बाई चांस HDFC ने भी सपोर्ट दे दिया तो सोने पे सुहागा है। HDFC अगर मूव किया, मतलब ना बैंक निफ्टी में इतना तगड़ा मूव आता है, आप लोग हैरान हो जाओगे। अब बाय करते ही आपका प्रॉफिट बड़ा बड़ा दिखाना शुरू कर देते हैं, इसलिए ऑप्शन बायर को चाहिए मोमेंटम। और मेरा जो ऑप्शन बायर है उनके एक टिप्स या जो भी समझ लेना, 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में एंटर मत करना, कोई ऑप्शन बाय मत करना, क्योंकि उसमें ना मार्केट स्लो होता है, इसमें आपका लॉस ही हो जाएगा, मोमेंटम नहीं मिलता है। फिर 1:30 बजे के बाद आप एंट्री करो, 2-3 कैंडल पकड़ लेना, ज़्यादा बड़ा टारगेट पे मत रुकना शुरू में। मैं इसमें बहुत बड़ा गलती करता था, पहले बहुत बड़ा गलती किया, मैं बड़ा टारगेट में सेट करता था, अचीव नहीं होता था, रिवर्स मार के मेरा ऐसे लेके जाता था, लॉस करके जाता था मैं। इसलिए शुरू में मैंने क्या किया कि बैंक निफ्टी में मैंने 100-150 पॉइंट पकड़ना शुरू किया, वैसे जो भी होगा मेरा लोड के हिसाब से जो भी प्रॉफिट लॉस होगा मैं लेके खुश हो जाता था। ऐसा आप लोग को भी करना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। तो आज के लिए उतना ही ट्रेडर्स। सो वीडियो को पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में लर्निंग सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है बैंक का, और जो भी बैंक्स है, और क्या बोलते हैं ये इंडेक्स का, बैंक निफ्टी का कैसे ड्रॉ करना है, और कौन से स्ट्राइक प्राइस हमें बाय करना है, और किस तरह का मोमेंटम पे हमें पकड़ना है, ये सारा वीडियो में कवर करूंगा। सो कंपोनेंट्स को आप लोग हल्के में मत लीजिए, कंपोनेंट्स मेन है। आज इस वीडियो में मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंपोनेंट्स जो बैंक्स है, इंडेक्स अपने आप नहीं भागेगा, इंडेक्स को समझने के लिए आपको कंपोनेंट्स को समझना होगा। और वेटेज मैंने बता दिया आपको, आप लोग चाहे तो गूगल कीजिए बैंक निफ्टी वेटेज, तो इसमें हर महीना चेंजेस होते रहते हैं।